ये लोगों ने बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है ये कि जो बच्चियां मेहंदी का कोर्स तो कर लेती हैं, मेकअप का कोर्स कर तो लेती हैं, लेकिन वो घरों में मौजूद रह जाती हैं, उनका हुनर और फन दिखाने का मौका नहीं मिलता। तो हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने इसके लिए एक बेहतरीन इंतज़ाम किया है। 3 नवंबर को शाम को 5 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक शादी महल हॉल रोड और शादी महल हॉल, देखिए शादी महल हॉल जो है, शादी महल हॉल जो है ये गली का नाम है और शादी महल हॉल भी हॉल का नाम है। तो हॉल में 3 नवंबर को शाम को 5 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक एक कंपटीशन का इनेकाद किया गया है। दोनों जिम्मेदार यहाँ मौजूद हैं। उसमें मेहंदी के कोर्सेज जिन बच्चियों ने किया है और मेकअप का कोर्स जिन बच्चियों ने किया है वो लोग उसमें हिस्सा ले सकती हैं। उसकी एक मामूली सी रजिस्ट्रेशन की चार्जेस है आदिल भाई, 200 रुपये बात है। मैं चाहता हूं कि मेरे पैगाम के जरिए शहर में एक पैगाम जाए उन बच्चियों के लिए जिन बच्चियों ने मेहंदी का कोर्स करके अपने घरों में मौजूद हैं और उनको कहीं पर मौका नहीं मिल रहा है, मेकअप कोर्स किया है। तो उन बच्चियों को मैं गुजारिश करना चाहता हूं उनके पेरेंट्स से, उनके वालिदैन से, कि उन बच्चियों को, अपनी बच्चियों को जो 3 नवंबर को बरोज जुमेरात शाम 5 बजे से रात को 10 बजे तक शादी महल हॉल में अमृत नगर शादी महल रोड पर जो प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, तो अपनी बच्चियों को वहां पर भेजें। दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। तकरीबन 3 महीना पहले हेल्पिंग हैंड एनजीओ की जानिब से मुमरा शहर की ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए मुफ्त इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की शुरुआत की गई थी। इसके बाद स्किल डेवलपमेंट्स के मैदान में आगे बढ़ते हुए हेल्पिंग हैंड एनजीओ की जानिब से मेहंदी डिज़ाइनिंग, ब्यूटिशियन और केक मेकिंग, ये कोर्सेस महिलाओं को मुफ्त करवाए गए। अब मुमरा शहर में इन सभी फील्ड्स की माहिर महिलाओं की हौसला अफजाई के लिए 3 नवंबर को हेल्पिंग हैंड एनजीओ की जानिब से शादी महल हॉल में एक कंपटीशन का आयोजन किया गया है। ये कंपटीशन मेहंदी डिज़ाइनिंग और ब्यूटिशियन का रहेगा, जहां पर महिलाएं अपनी स्किल्स का मुजाहरा कर सकती हैं, अपने हुनर का मुजाहरा कर सकती है। इस प्रोग्राम के यानी कि इस कंपटीशन के आयोजन के लिए हेल्पिंग हैंड एनजीओ का सहयोग किया है पूर्व नगर सेवक जफर नोमानी साहब ने। मीडिया से बातचीत करते हुए जफर नोमानी साहब ने कहा कि इंसान की ज़िंदगी में हुनर की काफ़ी अहमियत है। अगर इंसान के पास में हुनर हो तो वो बासानी अपना रोज़गार हासिल कर सकता है और वो किसी का मोहताज नहीं रह सकता, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का भी ये कहना है कि हुनर को कोई मौत नहीं होती। हुनर जितना बांटा जाए, उसका जितना इस्तेमाल किया जाए, इंसान उसमें उतना माहिर होता है। शहर के यंगस्टर्स से उन्होंने अपील की कि वो किसी भी स्किल में, किसी भी हुनर में माहिर बनने की कोशिश करें, स्पोर्ट्स से जुड़े, ताकि आने वाले मुस्तकबिल में वो बेहतर कामयाबी हासिल कर सके। अगर किसी की भी छुपी हुई स्किल को बाहर लाना हो और मुमरा शहर में हौसला अफजाई करना हो टैलेंटेड लोगों की, टैलेंट मीन्स जो डे टू डे लाइफ में काम भी आए और जो रोज़गार भी जिसे मुहैया हो, ऐसी सरगर्मियों के लिए हमने देखा है कि आप और आपके साथी हमेशा से सरगर्म रहते हैं। और अभी हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन 3 महीने पहले उन्होंने शुरुआत की थी अपने कोर्सेज़ की, मुफ्त में ज़रूरतमंदों को कोर्स करा रहे हैं वो। और हम देख रहे हैं कि उन्होंने एक बेहतरीन कदम ये उठाया कि कंपटीशन रख रहे हैं, जिससे इसी तरह की चीज़ों को हौसला मिले। मेहंदी की डिज़ाइन का जो लोगों में हुनर होता है महिलाओं में, साथ ही मेकअप का, केक मेकिंग का, इस तरह की चीज़ों को लेकर स्किल ट्रेनिंग का उन्होंने शुरुआत की है। और काफ़ी हम देख रहे हैं कि इस चीज़ को लेकर शहर में काफ़ी इंटरेस्ट भी है और उन्होंने मज़ीद एक कदम उठाया कंपटीशन की सूरत में। आप किस तरह उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, आपका क्या योगदान है इसमें? अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ तशरीफ़ लाए और ख़ासकर हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के जो ज़िम्मेदार हैं, करीम भाई हैं और सुहाना मैडम यहाँ पर मौजूद हैं। ये लोगों ने बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है ये कि जो बच्चियाँ मेहंदी का कोर्स तो कर लेती हैं, मेकअप का कोर्स कर तो लेती हैं, लेकिन वो घरों में मौजूद रह जाती हैं, उनका हुनर और फन दिखाने का मौका नहीं मिलता। तो हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने इसके लिए एक बेहतरीन इंतज़ाम किया है। 3 नवंबर को शाम को 5 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक शादी महल हॉल रोड और शादी महल हॉल, देखिए शादी महल हॉल जो है, शादी महल हॉल जो है ये गली का नाम है और शादी महल हॉल भी हॉल का नाम है। तो हॉल में 3 नवंबर को शाम को 5 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक एक कंपटीशन का इनेकाद किया गया है। दोनों जिम्मेदार यहाँ मौजूद हैं। उसमें मेहंदी के कोर्सेज जिन बच्चियों ने किया है और मेकअप का कोर्स जिन बच्चियों ने किया है
वो लोग उसमें हिस्सा ले सकती हैं। उसकी एक मामूली सी रजिस्ट्रेशन की चार्जेस है आदिल भाई, 200 रुपये, सिर्फ 200 रुपये है। 200 रुपये में वो जब आप बच्चियाँ वहाँ आएंगी तो जैसे उनको नाश्ते का और पानी वगैरह का पूरा इंतज़ाम करने में थोड़ा सा, क्योंकि हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन अभी नई फाउंडेशन है, 3 महीना हुआ है, इन्होंने बहुत सारे कोर्सेज को बच्चियों को सिखाया है उसमें। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये गुजारिश है कि रशीद कंपाउंड में ये लोग रहते हैं और इन लोग रशीद कंपाउंड से मेरे पास किसी ने इनको भेजा कि जफ़र भाई के पास जाइए। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह ताला ने मुझसे काम अगर ले ले तो मेरे लिए बड़ी अच्छी खुशनसीबी की बात है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पैगाम के ज़रिए शहर में एक पैगाम जाए उन बच्चियों के लिए जिन बच्चियों ने मेहंदी का कोर्स करके अपने घरों में मौजूद हैं और उनको कहीं पर मौका नहीं मिल रहा है, मेकअप कोर्स किया है। तो उन बच्चियों को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ उनके पेरेंट्स से, उनके वालिदैन से, कि उन बच्चियों को, अपनी बच्चियों को जो 3 नवंबर को बरोज जुमेरात शाम 5 बजे से रात को 10 बजे तक शादी महल हॉल में अमृत नगर शादी महल रोड पर जो प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, तो अपनी बच्चियों को वहाँ पर भेजें, ज़रूर भेजें, ताकि उनका फन दिखने को आए। देखिए, सीख करके अपने फन को अपने पास जमा करके रखना वो मकसद नहीं, वो आया होना चाहिए, जाहिर होना चाहिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है शहर के लोगों से। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसमें आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको मैं एक नंबर दूंगा आदिल भाई, एक नंबर है करीम भाई का, जो इसके जिम्मेदार है, यहाँ पर मौजूद है, 9324498825। ये करीम भाई का नंबर है। सुहाना मैडम जो है, ये नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट, जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, चाहे वो मेकअप के लिए हो चाहे मेहंदी के कोर्स के लिए, ये जो कंपटीशन रखा गया उसमें इस नंबर पर वो लोग कांटेक्ट करके वहां पर राब्ता कायम कर सकते हैं। जफर भाई वक्त बता दीजिए, कितने से कितने बजे तक है? शाम को 5 से रात को 10 बजे तक, बरोज जुमेरात 3 नवंबर 2022 ये टाइमिंग है। आदिल भाई, मैं चाहता हूं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लें। और उसमें एक चीज़ और बता दूं कि जो बच्ची फर्स्ट आएगी उसको 1500 रुपये का कैश इनाम है, प्लस एक ट्रॉफी है, एक सर्टिफिकेट है। दूसरी सेकंड जो बच्ची आएगी उसको 1000 रुपये का इनाम है, एक सर्टिफिकेट है, एक ट्रॉफी है। थर्ड जो बच्ची आएगी उसको 500 रुपये का इनाम है, एक सर्टिफिकेट, एक ट्रॉफी है। और जो बच्चियां उसमें हिस्सा लेंगी वो तमाम बच्चियों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरी अपील है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख क्या है? रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख क्या है? आप 1 नवंबर 2022 इसका आखिरी डेट होगा। 1 नवंबर 2022। अगर कभी 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, अगर थोड़ा तो आप उसमें भी अगर गुंजाइश रहेगी, जो उनका टारगेट है कितने बच्चियों को हमको कंपटीशन में रखना है, तो अगर गुंजाइश रहेगी तो इंशाल्लाह उनको भी वो पूरा किया जाएगा। जफर भाई, आपने डिटेल दे दी पूरे प्रोग्राम की, और आपने हुनर के ताल्लुक से बात की थी कि हुनर है तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए और सीखना चाहिए। और जैसे बड़े बुजुर्ग भी ये कहते हैं कि हुनर को मौत नहीं है, जिसके पास हुनर है वो कभी बेरोजगार नहीं रहेगा, भूखा नहीं मरेगा। तो हुनर के ताल्लुक से शहर के बच्चियों के लिए तो चलो एक प्रोग्राम हो रहा है ये, तो लड़कों के लिए ऐसा कोई प्रोग्राम जफर नुमानी साहब के बैनर के नीचे हमें नजर आएगा? देखिए, मैं खासकर मेरा एक उसूल है, मैं अपने तरीके से जब सोचता हूँ बच्चों के लिए, तो मेरी सबसे पहले सोच ये रहती कि ये बच्चे, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हम मुस्लिम मोहल्ले में, किसी भी मोहल्ले में जाते हैं, तो जिन बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहिए, जो हम फजूल वक्त गलियों में बैठ करके और नशे की तरफ, हम हमारे यंग जनरेशन जो हमारी नशे की तरफ जा रही है। देखिए, नशे में आदिल भाई लोग समझते हैं कि चरस, गांजा, अफीम यही नशा है। नहीं, नशा वो भी है जो आप सिगरेट पीते हैं, नशा वो भी है जो आप गुटखा खाते हैं। और मैं देखिए, उसकी बहुत बड़ी वजूहात है आदिल भाई। जफर भाई, ऑन कैमरा ये बातें बोलना भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि लोग कहते हैं कि एक मेंटेलिटी बन गई है शहर की कि सियासी फायदा उठाने के लिए आप यंगस्टर्स को ना छेड़े, यंगस्टर नाराज हो गए तो फिर शायद आपका, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपने ये बात कही, बहुत बड़ी बात है जफर भाई। देखिए, मदद हमेशा याद रखिएगा, आपकी तरक्की के पीछे अल्लाह की जब तक मदद नहीं आएगी, दुनिया में कोई इंसान तरक्की कर नहीं सकता। ये मैं आपको एकदम साफ और हम मुसलमान हैं और ईमान वाले हैं, ईमान वाले घर में पैदा हुए हैं, तो हमारा यकीन, मुकम्मल कामिल यकीन अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए। किसी के कुछ कहने से कोई नाराज़गी नहीं पैदा होती। ये मैसेज है, ये पैगाम है। शहर के लोगों से अपील करना चाहते हो, जब हम अपने छोटे बच्चों से सिगरेट, बीड़ी, गुटखा मंगाते हैं ना, तो उन पर असर क्या होता है मैं आपको बता दूं। लोग समझ नहीं पाते कि नशा कैसे फैल रहा है। तो हमारा जो बच्चा है वो ये सोचता है कि मेरे वालिद हमारा पूरा परिवार चलाते हैं, एक जिम्मेदार शख्स है,
वो इसको खाते होंगे तो ज़रूर इसमें कुछ मज़ा होगा। तो मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के सामने ना तो सिगरेट पिए, ना गोवा खाएं, ना गुटखा खाएं, ना सिगरेट मंगाएं, ना पिए, ना उनसे मंगाएं। तो न हर घर अगर हर फर्द ये जिम्मेदारी उठा ले तो मैं बड़ी बात तो नहीं कहता, इंशाल्लाह शहर से ये जो नशा का लत है ना, इंशाल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि नौजवान नस्ल स्पोर्ट्स की तरफ चले। मेरे पास अल्लामा शिबली नोमानी के नाम से एक ट्रस्ट है जो हमेशा बच्चों को वॉलीबॉल खिलाती है। अगर जिन बच्चों को इंटरेस्ट हो, शिबली नगर में मामा महफूज शेख मामा उसके जिम्मेदार हैं, रोज शाम को वहां पर बच्चों को उसके लिए बंदोबस्त किया गया है, वहां नेट लगा, वहां जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी बात, इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट जो हमारी ट्रस्ट है जिसके रुहेरवा शमीम खान साहब हैं, आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में जाएंगे तो वहां क्रिकेट एकेडमी चलती है हमारे नाम से, उसके एक मामूली से चार्जेस हैं। जाएं वहां, रिसाल बैग जैसा जो अंजुमन इस्लाम का प्लेयर था और जो उसने सचिन तेंदुलकर के सामने उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दिया, उनके साथ खेले हुए लोग हैं वो, हम लोग उनको एक ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं बच्चों के लिए। उसमें 3 बच्चे MCA में वो शामिल हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि बच्चों को नशे की तरफ से दूर करने के लिए उनको स्पोर्ट्स से जोड़ना चाहिए। जी।